नमस्कार साथियों, ड्रीम आईएएस क्लियर के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सतत विकास और सतत विकास लक्ष्य के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि गत वर्ष की परीक्षाओं में इस टॉपिक से 1-2 प्रश्न देखने को मिले हैं, तो आइए आज इसे अच्छे से समझते हैं। सतत विकास या संपोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसे वर्ष 1987 में हमारा साझा भविष्य अवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट में परिभाषित किया गया है और इसे द ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं। इस प्रकार सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने वाले संसाधनों से समझौता किए बिना, याद रखना, संसाधनों से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो सतत विकास लक्ष्य के बारे में पढ़ेंगे अब हम। इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, शॉर्ट में एसडीजी भी कहते हैं। सतत विकास लक्ष्यों को वैश्विक लक्ष्य के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें वर्ष 2015 में यूएनओ के सदस्यों द्वारा अपनाया गया था। फ्रांस के पेरिस शहर में सन 2015 में एक समझौता हुआ था, जिसको पेरिस समझौता कहते हैं। यहाँ COP21 का आयोजन हुआ था। इसी में सतत विकास की लक्ष्य की अवधारणा सामने आई और इन लक्ष्यों को सन 2030 तक पाने का वर्ष भी निर्धारित किया गया है। तो अब हम इन 17 एसडीजी गोल्स को 3 समूहों में बांटकर याद करेंगे। शुरू के 5 पहले समूह में, फिर 6 से 10 तक दूसरे समूह में और बाकी के 11 से लेकर 17 को हम तीसरे समूह में पढ़ते हुए समझेंगे। और मैं इनको एक कहानी के माध्यम से भी समझाऊंगी ताकि हम इसको याद रख पाएँ और अगर हमारा परीक्षा में कोई भी प्रश्न आए तो वो छूट ना पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है आपका जीरो पॉवर्टी, दूसरा है आपका जीरो हंगर, तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, चौथा है क्वालिटी एजुकेशन और पांचवा है आपका जेंडर इक्वलिटी। तो यूएनओ के सभी सदस्य एकत्र हुए। उन्होंने आपस में कहा कि हम सबसे पहले अपने देश में गरीबी मिटाएंगे। और गरीबी कैसे मिटाएंगे कि हमारे देश में कोई भी भूख से नहीं मरे। और जब हमारे देश में कोई भूख से नहीं मरेगा, इसका अर्थ क्या हुआ कि उनका स्वास्थ्य उत्तम है और अब वो खुश हैं। और जब वो खुश हैं तो अब वो शिक्षा की ओर ध्यान देंगे। शिक्षा कैसी लेंगे? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लेंगे। और शिक्षा में ध्यान रखा जाएगा कि लैंगिक समानता हो, अर्थात लिंग के आधार पर उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना रखा जाए, यानी कि जेंडर इक्वलिटी पे ध्यान दिया जाएगा। तो इस तरह से हमने 1 से 5 तक देख लिया। अब चलिए आगे से 6 से 10 तक देखते हैं। छठवां है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सातवां है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, आठवां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, 9वां है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और 10वां है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़। तो अब इसको भी समझते हैं। अब हम ध्यान देंगे स्वच्छता पर। तो स्वच्छता पर ध्यान देने के लिए सबसे पहले स्वच्छ जल का प्रयोग करें। जो भी ऊर्जा के साधन प्रयोग कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए? क्लीन, हमारे वातावरण को प्रदूषित नहीं करें, यानी कि क्लीन एनर्जी, और एनर्जी अफोर्डेबल भी हो, यानी कि सस्ती हो उनके लिए। इसके लिए हम डिसेंट वर्क करेंगे, यानी कि उत्कृष्ट कार्य करेंगे ताकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो। और ये हम डिसेंट वर्क कहाँ कर सकते हैं? तो इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंडस्ट्री में इसका ध्यान रखा जाए कि एनर्जी के साधन क्लीन होने चाहिए। इनोवेशन में नए नए इनोवेशन कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर ही विकास कार्य किए जाएं। और हाँ, 10वां रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़, इसको हमें बहुत ध्यान रखना है क्योंकि इसका अर्थ है कि सभी वर्गों को हमें साथ लेकर चलना है। ऐसा ना हो कि एक वर्ग तो समृद्ध होता जाए और दूसरा पिछड़ता चला जाए। हमें समावेशी विकास की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए आगे कार्य करना है। अब हम 11 से 17 को तीसरे समूह में समझते हुए चलेंगे। 11वां है आपका सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, 12वां है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, 13वां है क्लाइमेट एक्शन, 14वां है लाइफ बिलो वाटर, 15वां है लाइफ ऑन लैंड, 16वां है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस और 17वां है आपका पार्टनरशिप फॉर दी गोल्स। तो चलिए 11वें को देख लेते हैं। अब हम अपने देश में ऐसे शहरों की स्थापना करेंगे, ऐसी कम्युनिटीज़ को बसाएंगे जो कि सस्टेनेबल हों, जहाँ पे कंजप्शन और प्रोडक्शन को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए। तो याद रखिए, आपको शायद याद होगा कि सरकार ने सन 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन को लॉन्च किया था। वो इसी एसडीजी को ध्यान में रख के ही लॉन्च किया गया था। उसमें बताया गया था कि स्मार्ट सिटीज़ का निर्माण किया जाएगा। तो स्मार्ट सिटी मिशन इसी से संबंधित है।
13वां है आपका क्लाइमेट एक्शन, यानी कि जो भी एक्शन लिए जाएं वो क्लाइमेट को देखते हुए लिए जाएं। 14वां है आपका लाइफ बिलो वाटर, यानी कि वाटर में रहने वाले जो एनिमल्स या प्लांट्स हैं उनकी सुरक्षा की जाए। फिर लैंड पर रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स की सुरक्षा पे ध्यान दिया जाए। और अगर हम ये सब करेंगे तो क्या होगा, पीस क्रिएट कर पाएंगे हम, और जस्टिस होगा सभी के साथ में। और अगर फिर भी कुछ गलत है तो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की जाए ताकि सबके साथ शांति और न्याय हो सके। 17वां है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यानी कि इन सब के लिए हम मिलके पार्टनरशिप करेंगे। इस प्रकार से हमने 1 से लेकर 17 को देख लिया। एक बार इसे फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो यूएनए के सदस्य मिले, उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले हम अपने देश में गरीबी मिटाएंगे। और गरीबी कैसे मिटाएंगे कि कोई भी भूख से ना मरे। भूख से नहीं मरा इसका मतलब उनका स्वास्थ्य उत्तम है और अब वे खुश हैं। और अब वो अपनी शिक्षा पर ध्यान देंगे, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण करेंगे। और शिक्षा में क्या ध्यान रखा जाएगा कि लैंगिक समानता हो, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। तो ये हो गए 1 से 5, अब 6 से 10। अब वो उनके स्वच्छता पर ध्यान देंगे। अब वो जिसके लिए वो स्वच्छ जल का प्रयोग करेंगे। एनर्जी के साधनों का ऐसे प्रयोग करेंगे कि वो क्लीन हो, वातावरण को प्रदूषित ना करें, और वो एनर्जी के साधन उनके लिए अफोर्डेबल भी हों। इसके लिए वो डिसेंट वर्क करेंगे ताकि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो। ये डिसेंट वर्क आपके इंडस्ट्रीज़ में किए जाएंगे, नए नए इनोवेशंस पे ध्यान दिया जाएगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भी काम किए जाएंगे उन पे भी ध्यान दिया जाएगा। रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, इसका मतलब है कि समावेशी विकास की अवधारणा को ध्यान में रखा जाएगा, यानी कि किसी भी वर्ग को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, यानी कि ऐसे शहरों की स्थापना की जाएगी, ऐसी कम्युनिटीज़ बसाई जाएंगी जो कि सस्टेनेबल हों। उनका कंजप्शन और प्रोडक्शन कैसा और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, यानी कि स्मार्ट सिटीज़ मिशन को इसीलिए लॉन्च किया गया। फिर क्लाइमेट एक्शन, यानी कि ऐसे एक्शन लिए जाए जो क्लाइमेट के अनुकूल हों। वाटर लाइफ की सुरक्षा पे ध्यान दिया जाए, लैंड लाइफ की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। और ये सब होगा तो इससे क्या होगा, पीस क्रिएट होगा, सबके साथ जस्टिस होगा। अगर फिर भी कुछ गलत है तो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की जाएगी। और इन सभी गोल्स को पाने के लिए सभी देश क्या करेंगे, मिलकर पार्टनरशिप करेंगे। इस प्रकार से हमने 1 से 17 तक के SDG गोल्स को समझ लिया है। उम्मीद है आप भी मेरे साथ साथ इसे समझ चुके होंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप इसको देखकर एक बार पेन डाउन ज़रूर कर लें। अगर आपको लगता है कि आप इसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसको फिर से दोबारा देख लीजिए। उम्मीद है आपको याद मेरे साथ हो जाएगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।